नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी में, जहां पे मैं रवि सर आपके हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकियों से समझाते हुए आपको आपके लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी कर देता हूं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए या फिर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आप विजुअलाइज कर पाए। जिस प्रकार लास्ट वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक को समझाया था, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब होता है किसी ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो का रिलेशन उसके किसी एक्यूट एंगल के साथ। ठीक है, उसके लिए 6 प्रकार की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी, जो कि मैंने यहाँ लिख रखी है। देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा फॉर एंगल थीटा इन दिस ट्राइंगल। ठीक है, थीटा के अपोजिट पी, थीटा से एडजेसेंट बी एंड 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंड दिस ऑल we have learned in last video. If you have not seen, I have put the link in the description box. Kindly go through the video. ठीक है, ओके। चलिए, आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स लाइक 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, जब हम देखते हैं कि क्या इन 0, 35, 30, 45, 60 एंड 90, और हमने इसका टेबल भी हमने टेबल ही पता है कि एग्जाम उसमें दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। आपने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, तो उसमें आपने देखा होगा कि उस बुक में एंगल दिया है, एंगल ऐसे दिया है, और यहाँ पे साइन थीटा, साइन कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट दिया है। उसके बाद उसकी वैल्यूज दे रखी है, पर वो वैल्यूज आई कैसे, मीन्स इसके लिए 0 के लिए, 45 के लिए कैसे हमें मान लो, चलो किसी क्वेश्चन में आ गया साइन 60, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जरूर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और इस एक्सरसाइज में भी है 8.2 में। तो आपने देखा है 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसको कैसे निकालते हैं, चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए 45 डिग्री के लिए। ओके, 45 डिग्री के निकालने के लिए आप एक ट्राइंगल कंसीडर करें, एक ट्राइंगल बनाएं जिसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल हो और साथ ही साथ आइसोसेलेस हो, ए, बी और सी। ठीक है, और ये गया हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री है। इसमें क्या खास बात है, इसमें मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल चलो हमें निकालना है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये साइड इसके बराबर है, और ये राइट एंगल, ये है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें ए बी और बी सी बराबर हैं, ए बी और बी सी बराबर है। याद करो दोस्तों, अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ओके, ये 9th क्लास की थ्योरम है, और इसमें एंगल आ जाएगा एंगल सी बराबर एंगल ए। ठीक है, एंगल भी 90 दिया हुआ है। बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180, एंड एंगल ए की जगह पे एंगल सी लिख सकता हूँ, या फिर हाँ, तो ये हो जाएगा एंगल सी, और ये बी, एंगल बी कितना हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90, और एंगल सी इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल सी कितना आया, 45 डिग्री। सपोज हमने ए बी और बी सी को, दोनों को लेंथ को क्या ले लिया, ए, स्मॉल ए, तो देन दिस इज ए, दिस इज ए। अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो ये ए सी होगी, नाउ आई एम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हियर। पाइथागोरस पी जी टी, पीजीटी क्या बताता है, पीजीटी बताता है ए सी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर हो जाएगा √2a। I have taken the positive value because it denotes the length. Okay, AC equal to √2a. Now I am showing this AC here. Okay, गॉट इट बच्चों, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। All we have got the all sides and one angle. Let us make our effort to find out
sin 45 first. Now I am going to rub it. Let us find one by one all trigonometric ratio of angle 45. Okay, ठीक है. Now first I will find sin 45. Sin 45. This side opposite to angle 45, this AB is perpendicular. यानी कि अगर AB जो है is perpendicular, साथ ही साथ जो BC है वो है बेस. ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए मैंने P ले लिया और बेस के लिए मैंने B ले लिया. और AC क्या है? AC इज हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस, तो इसको मैंने H ले लिया, हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो H हो गया PBH. ओके, अब हम sin 45 निकालते हैं. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन sin 45 इज P अपॉन H. तो P कितना है? AB अपॉन AC. क्या हुआ? AB कितना है? A अपॉन रूट A इक्वल टू 1/√2. तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? 1/√2. ठीक है, sin 45 कितना निकल के आ गया? 1/√2. हमें निकालना है cos 45. बताओ बच्चों, अपने आप निकालो. वीडियो पॉज करो. वीडियो पॉज करने के बाद आप खुद निकाल के देखो इसको, और देखो कितना मजा आता है निकालने में. मैं यहाँ निकालता रहता हूँ. cos 45 होगा तुम्हारा BC अपॉन AC. BC कितना है? A. और ये कितना है? √2A. ये कितना हो जाएगा? 1/√2. साथ ही साथ tan 45. tan 45 कितना होगा? बताओ बच्चों. AB अपॉन BC. क्यों होगा? P अपॉन B. ठीक है, और क्या होगा? A अपॉन A इक्वल टू 1. और cosec 45 कितना होगा बच्चों? साइन का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि 1/1/√2 इज इक्वल टू √2. ठीक है, साइड से भी निकाल सकते हैं. देखो, AC अपॉन AB यानी कि √2A अपॉन A इज इक्वल टू √2. ठीक है, इसी प्रकार sec 45 कितना होगा बच्चों? sec 45 बताओ. sec 45 cos का उल्टा, यानी कि 1/1/√2 इज इक्वल टू √2. और लास्ट बचा हमारे पास cot 45. cot 45 होगा तुम्हारा बच्चों BC अपॉन AB यानी कि A अपॉन A इक्वल टू 1. सो sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cosec 45 √2, sec 45 √2 एंड cot 45 1. ओके, तो हमने 45 डिग्री एंगल के लिए तो निकाल लिया. चलिए ठीक है, अब हम निकालते हैं 60 डिग्री के लिए. 60 डिग्री एंड 30 डिग्री साइमल्टेनियसली निकलेगा उसमें. ठीक है, हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे और इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक मीडियन बनाएंगे. ठीक है, तो बच्चों मीडियन क्या होता है? व्हाट इज मीडियन? मीडियन की जो डेफिनेशन होती है वो आप सबको पता है, यानी कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. किसी ट्राइंगल में एक वर्टेक्स है, दूसरे अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन सेगमेंट ही क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? मीडियन. ठीक है, इस प्रकार इस प्रकार देखिए, this is equilateral triangle I have drawn, A, B and C. Now I have taken all the side as A and A. Length of all side A. Okay, I have taken. This angle is obviously for 60 degree because it is an equilateral triangle and all sides are equal, all angles are equal. Equi मतलब बराबर, lateral मतलब साइड, एंगुलर भी बोलते हैं इसको. ठीक है, अब यहाँ से A से मैंने एक लाइन सेगमेंट खींची जो बिल्कुल बीचों बीच D में जाके, अब वो अपोजिट साइड के D में जाके मिल गई. तो यानी कि AD जो लाइन सेगमेंट है वो A वर्टेक्स से
BC साइड के मिड पॉइंट को जोड़ रही है। इसका मतलब AD क्या है? मीडियन। तो मैं लिख देता हूं AD इज मीडियन, लाइन सेगमेंट joining vertex to the midpoint of the opposite side. Okay, now this median divide the triangle into equal triangles, means दोनों इक्वल ट्राइंगल होंगे। ठीक, इसको आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये एंगल डिवाइड हो जाएगा ऊपर वाला 60 30 30 में हो जाएगा। दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 degree. Now, since D is the midpoint of the side BC, this A is divided into two halves, means BD equal to कितना हो जाएगा बताओ बच्चों? BD हो जाएगा A by 2 और DC हो जाएगा तुम्हारा A by 2। ये हो गया। Now हमें AD निकालना है साइड, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें एक्चुअली द मीडियन ऑफ द इक्वेटोरियल ट्राइंगल इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। AD is also perpendicular bisector of BC। ठीक है, इक्वेटोरियल ट्राइंगल में होता क्या है कि AD इज, अब ABD को आप देखिए, ABD को आप इस ट्राइंगल को देखिए, इसमें D पर एंगल 90 है, तो मुझे AD निकालना है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इन ट्राइंगल ABD। तो क्या लगाऊंगा? AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे AD निकालना है क्योंकि बाकी सब दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? AD स्क्वायर, AB के स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा? A स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर का क्या रखूंगा? A/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा बच्चों? A स्क्वायर अपॉन 4, 3A स्क्वायर अपॉन 4 AD स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से AD कितना निकल के आ गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? AD बराबर आ गया √3/2A। यहाँ पे √3/2A आ गया AD, तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ √3/2A। नाउ वी आर रेडी। First of all, we have to draw the equilateral triangle, then a median AD. This median AD is also a perpendicular bisector of BC. Now, this median divides this angle A into two halves, that is 30 30. This is 60, and in this triangle we got both the two angles 60 and 30. Now we apply our trigonometric ratios knowledge and find the value of trigonometric ratio for 30 and 60. Now let us move. First of all, we try to write for angle 60. Okay. Now in triangle ABD, ठीक है, this 60, opposite side of the 60 is perpendicular and adjacent side of the 60 is base, यानी कि adjacent side हम BD लेंगे। ठीक है, 60 के केस में। तो चलिए बच्चों निकालते हैं sin 60। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द sin 60। नाउ sin 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AD अपॉन AB। AD कितना है? √3। ओके, AD कितना है? √3 अपॉन 2A अपॉन A। ये कट गया, यानी कि √3/2 बचा। sin 60 कितना होता है बच्चों? √3/2। ठीक है, और cos 60 कितना होता है बच्चों? अपने आप निकालो वीडियो पॉज करके, पहले वीडियो पॉज कर दो, उसके बाद आप इसको निकालो। ठीक है, मैं भी निकाल रहा हूं, आप साथ साथ निकालते रहना या फिर वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, AD, अब AD के साथ अब क्या होता है? BD अपॉन AB कितना होगा? A/2 अपॉन A 1/2। cos 60 इक्वल टू 1/2। tan 60 आ जाओ, tan 60 कितना होगा बच्चों? AD अपॉन BD, यानी कि √3/2 A अपॉन A/2। इसका मतलब कट पिट करके √3 बचेगा। tan 60 कितना होता है? √3। इसी प्रकार cosec 60 कितना होता है बेटा? cosec 60 साइन का उल्टा, यानी कि 1/√3/2
2 यानी कि 2/√3 और sec 60 कितना होता है बच्चों? sec 60 होता है 1/2 यानी कि 2 और cot 60 कितना होता है बच्चों? कितना होता है बच्चों बताओ? cot 60 कितना होता है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। वो होगा 10 का उल्टा यानी कि 1/√3। तो sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बताइए कि अब इस नॉलेज को हम साइन एंगल 30 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और आप करिए, आप क्या बोलते हैं, पॉज करिए और फिर करिए। ठीक है, मैं जब तक इसको साइन 30 के लिए या 30 के लिए लिखता हूं। ठीक है, चलिए अब मैं एंगल 30 के लिए लिखने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो मैं लिखूंगा साइन 30। देखो साइन 30 के अपोजिट साइड कौन सी है? BD। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैं इसको ग्रीन पेन से दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके लिए ये बेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, साइन 30 को देखो 30 के लगी हुई साइड AD है, तो यहाँ पे साइन 30 निकालना है तो BD अपॉन AB। BD कितना बेटा? A/2 और A कितना है? 1/2। साइन 30 कितना आ गया बच्चों? 1/2। इसी प्रकार cos 30 कितना है बच्चों? cos 30 क्या होगा? cos 30 होगा तुम्हारा AD अपॉन AB यानी कि √3/2 A अपॉन A इज इक्वल टू √3/2। नाउ tan 30 कितना होगा बच्चों बताओ? tan 30 अपने आप निकालते जाओ, मुझे पता है आपने सबने निकाल भी दिया होगा। ठीक है, मैं बहुत धीरे, यहाँ पे मैं धीरे कर पा रहा हूँ, आप बहुत तेज कर पा रहे हो, मुझे पता है। फिर ही हो जाएगा BD अपॉन AD। BD कितना है? A/2। AD कितना है? √3/2 A यानी कि सिंपल सी बात है 1/√3 बच्चा। तो बच्चा मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, cosec 30 इज इक्वल टू 2 क्योंकि साइन का उल्टा, sec 30 इज इक्वल टू 2/√3 क्योंकि cos का उल्टा, और cot 30 इक्वल टू √3। So we have finished the trigonometric ratios for angle 30, 45, 60 and still we are left with 0 and 90 degree। अब मुझे पता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया। आप 45, 30, 60 ये अगर एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल बढ़िया निडर होकर आप इसको निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 0 and 90। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखना ध्यान से। एक्चुअली इसमें हम जीरो एंगल तो बना सकते नहीं है, पर हाँ हम जीरो के करीब जा सकते हैं। मतलब बिल्कुल वी आर गोइंग टू नियर जीरो, वेरी नियर टू जीरो। द डिस्टेंस बिटवीन जीरो एंड अस इज अप्रोक्सीमेटली infinitesimal small, means we are very small to zero, and in case also 90 we are going toward 90 and our distance between 90 and us is very small. Okay, but it is not 90, it is not zero, but exactly not zero but approximately zero. Okay, ठीक है। Now let me apply this concept in a triangle। ठीक है बच्चों, आप कभी ना दीवार की तरफ बढ़ना, मतलब आप एक दीवार को देखते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, दीवार का क्या देखना? टॉप देखना, दीवार के टॉप को देखना, और दीवार के फुट से आप थोड़ी दूरी पर खड़े हैं। सपोज ये दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हैं। सपोज यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं, इस टॉप को देख रहे हैं, साथ ही साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पहुंच गए। सपोज यहाँ पहुंच गए। यहाँ पे देखने में और यहाँ पे देखने में आपको अपनी गर्दन को कहाँ ज्यादा उठाना पड़ेगा? इस पोजीशन में उठाना पड़ेगा, ए या बी पर। मैं क्वेश्चन पूछूं तो तुम आप ऑब्वियसली कहोगे सर बी पर, क्योंकि मैंने अपने घर पे देखा है, जब अपने कमरे की दीवार को देख के आगे बढ़ता हूँ ना मैं, तो मेरी गर्दन अपने आप ऊपर चली जाती है उठती हुई, है ना। तो एंगल बढ़, इसका मतलब क्या है? एंगल जो θ1 था वो अब क्या हो गया? एंगल θ2, यानी कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब θ2 इज ग्रेटर देन θ1।
और नजदीक जाओ, और नजदीक जाओ, नजदीक जाओ, एकदम यहाँ पे आ जाओ, बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल उसके पास। ऑटोमेटिक आपकी आपकी जो वो नेक होगी, गर्दन होगी, बिल्कुल पैरेलल टू साइड हो जाएगी, पैरेलल टू दिस साइड। इसका मतलब ये एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन चुका है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री बन चुका है। देखो ये देखो 90 डिग्री बन चुका है ऑलमोस्ट, पर 90 डिग्री नहीं है, पर 90 डिग्री बन चुका है। ठीक है, मतलब उसके पास हम जा चुके हैं, पर एक्सैक्ट 90 डिग्री नहीं बना, बस बनने वाला। ठीक है, इस केस में तुमने देखा होगा तुम्हारी दूरी फुट से बिल्कुल जीरो हो गई, यानी कि दिस पार्ट बिकम जीरो एंड योर दिस हाइपोटेन्यूज बिकम द हाइट। ओके, मतलब आपकी जो हाइपोटेन्यूज होगी ना, ये वाली, ये हाइट के बराबर हो गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को दोबारा बनाऊं आपके लिए, अब समझ में आ गया। और जब आप दूर जाएंगे यहां से, जब आप इस धर से नीचे आएंगे ऐसे करके इधर से, तो आप देखोगे कि ये एंगल फिर घटता जाएगा। बताऊंगा इसको, पहले 90 डिग्री देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं यहाँ से ए से इस पॉइंट तक जा रहा था, तो मेरी ये दूरी तो घटती जा रही थी, साथ साथ मेरा एंगल बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि मैं बिल्कुल इसके नजदीक पहुंच गया, जहां पे मेरी फुट से दूरी बिल्कुल जीरो हो गई, और साथ ही साथ जो मेरा हाइपोटेन्यूज था, जो मेरी लाइन ऑफ साइट थी, लाइन ऑफ साइट मतलब मेरी आंख से इस पॉइंट तक की जो लाइन ऑफ साइट थी, वो बन गई परपेंडिकुलर। क्या बन गई? परपेंडिकुलर। तो अब ये केस तुम्हें कंसिडर करना है। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या होता है, फिर से देखते हैं। चलिए, मान लो कि ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे ए बी और सी है। अब मैं इसको इस पॉइंट को इधर मूव करा रहा हूँ। ठीक है, बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स आएंगे बहुत सारे। मान लो एक यहाँ पे आया ए डैश, तो एंगल बढ़ता नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस एंगल इंक्रीज, यानी कि ये θ1 था, ये θ2 था, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। चलो ठीक है, और आगे गए हम, एग्जैक्ट इसके नजदीक पहुंच गए, और हमने यहाँ पे एक हाइपोटेन्यूज डाल दिया, जो मैं ऊपर देख रहा हूँ। मेरी इस समय गर्दन बिल्कुल मेरे दीवार के मेरी बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि दीवार और मेरी गर्दन की मेरी लाइन ऑफ साइट बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि 90 डिग्री है। तो इस केस में जो ए बी की दूरी है, यहाँ पे अब ये पॉइंट ए पहुंच गया, इस ए बी की दूरी जीरो हो जाएगी। देखो ए बी की दूरी जीरो हो जाएगी, साथ ही साथ जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के बराबर, एज आई हैव सेड। ठीक है, ए सी किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के बराबर। अब जब ए सी बी सी हमें मिल गए, हमें पता है कि ये एंगल 90 है, ये वाला, सपोज ये एंगल 90 है, तो इसके ठीक अपोजिट साइड ये वाली इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, नीचे वाली साइड बेस हो जाएगी। ओके, और अगेन ए सी क्या है? इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब ये हम 90 के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये एंगल 90 के लिए हो गया। सपोज मेरे को निकालना है साइन 90, साइन 90 पी अपॉन एच होता है, तो पी अपॉन एच मतलब पी क्या है इसका? बी सी, और एच क्या है? ए सी। 90 के केस में ये दोनों ही बराबर है, 90 के केस में दोनों बराबर हैं, तो ए सी अपॉन ए सी देखो इज इक्वल टू 1। तो साइन 90 कितना आ गया बच्चों? 1। साइन 90 कितना आ गया? 1। अगर हम निकालें cos 90, अब आप निकाल लोगे आराम से। देखो cos 90 निकाल के बता देता हूं मैं आपको। cos 90 निकलेगा तुम्हारा ए बी अपॉन ए सी। ए बी जीरो है, क्या है? जीरो। जीरो अपॉन ए सी इक्वल टू जीरो, तो cos 90 कितना हो गया? जीरो। ठीक है, और शाबाश। tan 90 कितना होगा बताओ, अपने आप निकालो। tan 90 होगा बी सी अपॉन ए बी। नाउ हेयर द जीरो कम्स इन द डिनोमिनेटर, बी सी जीरो इक्वल टू इनफाइनाइट, या फिर नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो tan 90 नॉट डिफाइंड, और इसके बाद आप निकाल सकते हो आराम से cosec 90 सिंपल 1, साइन का उल्टा sec 90 इक्वल टू 1 अपॉन 0, यानी कि nd नॉट डिफाइंड। और tan 90 कितना होगा बेटा? ओ सॉरी, cot 90 कितना होगा बेटा? cot कितना होता है बताओ? b अपॉन p। b अपॉन p मतलब ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 0 अपॉन 1 0। तो cot 90 कितना हो गया बेटा? cot 90 0। ठीक है, और tan 90 कितना हो गया? नॉट डिफाइंड।
तो आपको मैं आशा करता हूं कि 90 वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जीरो की तरफ बढ़ते हैं। जीरो कैसे? जब मैं यहां से उतरना शुरू करूंगा तो मेरी लाइन ऑफ साइट और इसके बीच में एंगल घटता नजर आएगा। देखो ऐसे 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 ऐसे, अभी बनाता हूं इस ट्रायंगल को, देखो ध्यान समझना। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, और ये मैंने ट्रायंगल बनाया ABC, A B और C। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से उतर रहा हूं नीचे की तरफ, और ये एंगल मेरा थीटा, ये एंगल जो है पहले थीटा था, अब ये घट रहा है, अब ये घट रहा है, पहले थीटा था, अब मैं यहां पहुंच गया मान लो A डैश, तो मेरा लाइन ऑफ साइट इससे कनेक्ट हो जाएगी। तो जो एंगल मेरा थीटा 1 था और ये एंगल मेरा थीटा 2 था, ऑब्वियसली थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 बड़ा होगा। ठीक है, और थीटा 1 से, क्यों? क्योंकि मुझे इधर खड़े हो, अगर कोई चीज नीचे गिर रही है सपोज, और मैं इसको देख रहा हूं, तो मेरी लाइन ऑफ साइट कैसे गिरेगी? ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे। मैं उसको बार बार देखूंगा तो नीचे गिरते हुए देखूंगा, ऐसे करके करके। ठीक है, इस प्रकार गिरते हुए देखूंगा, तो मेरे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल घटता नजर आएगा। लाइन ऑफ साइट मतलब सी से ए। इस प्रकार अगर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके नजदीक पहुंच गया, यानी कि ए, तो क्या होगा, यहां पे एक काम होगा कि जो यहां पे ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला, ये ऑलमोस्ट जो थीटा ये वाला होगा, ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री। दिस एंगल बिकम 0 डिग्री। इन दैट केस जो ए बी होगा वो हो जाएगा 0, और जो ए सी होगा वो हो जाएगा बी सी के बराबर इन दिस केस। ठीक है, नाउ लेट मी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0। नाउ लेट अस फाइंड साइन 0। साइन 0 बेटा कितना होगा? ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, 0 अपॉन ए सी 0। कॉस 0 कितना होगा बेटा? कॉस 0 होगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। क्यों? क्योंकि बी इसका बेस बी सी है और ए सी इसके हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए सी इक्वल टू 1। तो कॉस 0 कितना होता है? 1। अच्छा, tan 0 कितना होगा? tan 0 होगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, 0 अपॉन बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझो, अब आप निकालो कोसेक 0 फटाफट। कोसेक 0 इक्वल टू 1/0, यानी कि साइन का उल्टा, नॉट डिफाइंड। और साथ ही साथ सेक 0 निकालो तो 1/1 इक्वल टू 1, कॉस का उल्टा। और कॉट 0 निकालो, कॉट 0 कितना होता है? 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो cot 0 not defined, tan 0 0, and in this way we have finished our trigonometric ratio of all these angles, यानी कि 0, 30, 45, 60, 90। Now चलिए दोस्तों, अब जैसा कि हमने सभी एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया है, अब हम इसको टेबल के रूप में याद करते हैं। ठीक है, टेबल में 0 लिखेंगे, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। यहाँ उतारेंगे सबसे पहले 0, सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, डिवाइड बाय 4, यानी कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4, and taking a square root, 0 root 1/4, this one and this one। Now इनका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे साइन में। इसका जो आंसर आएगा पहले साइन में आएगा। 0 में किसी का डिवाइड देंगे तो 0 आता है, इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, तो इसका मतलब ये 1/2 हो गया। 2/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं √1/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/√2, 45 के लिए √3/2 और ये 1। ठीक है, कॉस के लिए देखो, इसको बिल्कुल रोटी की तरह पलट लो, बिल्कुल ऐसे कर लो, पलट लो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ओके, tan के लिए वैल्यू, tan के लिए क्या होता है कि हम साइन और कॉस का रेशियो लेते हैं।
0/1 बोलो बच्चों 0, 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 और ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा √3 और ये कितना हो जाएगा ND नॉट डिफाइंड। अब निकालना है हमें कोसेक की, क्या निकालना है कोसेक की बच्चों। कोसेक की साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका √2, इसका 2/√3 और इसका 1। और हमें निकालना है अगर सेक का तो इसको पलट लो रोटी की तरह, यानी कि 1 और यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे √2, 2 और ND। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉट। कॉट की वैल्यू के लिए हम tan का रेसिप्रोकल कर देते हैं। tan कितना है 0, यानी कि नॉट डिफाइंड और यहाँ पे क्या है tan 1/√3 तो ये हो जाएगा √3। tan यहाँ पे कितना है 1/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, तो देखिए बच्चों ये टेबल बन गई। देखो साइन कॉस tan, साइन कॉस tan, कोसेक सेक और कॉट, इसकी वैल्यू बन चुकी है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे कर दें जिस प्रकार अलग अलग, दिस वन हो गया, तो ये इस प्रकार का चार्ट बन गया। इसमें हम देखेंगे 0, 30, 45, 60, 90 एज वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, इन डिटेल साइन का निकालेंगे। जैसे मान लीजिए साइन 45 पता करना है तो इसको देखेंगे साइन और यहाँ 45 देखेंगे, जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका आंसर होगा। मेरे को साइन 45 देखना है तो साइन से यहाँ से चलेंगे और 45 के ठीक नीचे आएंगे, आके रुक जाएंगे। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई बच्चों 1/√2। सपोज मुझे देखना है कोसेक 60, तो कोसेक 60 ये रहा, कोसेक ये रहा और 60 ये रहा, तो हम दोनों चलेंगे एक साथ और एक साथ यहाँ से उतरेंगे नीचे, जहाँ पे हमारी उंगली रुकेगी इंटरसेक्ट करेगी वही इसका आंसर होगा, यानी कि 2/√3। ठीक है, इस प्रकार इस टेबल को यूज करते हैं। तो आपको अब पूरे 0, 30, 45, 60 इनकी वैल्यू पे आपको कमांड आ गया होगा, कैसे हमने निकाला, कैसे ट्रायंगल बना के इसको यूज किया और ये देखा कि किस प्रकार इसको हमने टेबल के रूप में इसको लिख दिया और टेबल किस प्रकार यूज करते हैं बच्चों। तो ये था पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल, यानी कि 0, 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यू पहले निकालना, ड्राइव करना, फिर उसको टेबल के रूप में लिखना और टेबल का यूज करना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, चैप्टर 8 और क्लास 10 में, तो आपने देखा होगा कि ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें ये तो एंगल यूज हो ही रहे हैं, उसी साथ 8.2 भी आपका उसमें पूरा एंगल यूज होगा। ठीक है, ये एंगल यूज होंगे। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये जो क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का इसका भूत था अब भाग गया होगा और आपको ये आसान लगने लगा होगा। ठीक है, तो बच्चों तो मैं आशा करता हूं कि आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और हिट द बेल आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू बच्चों।